मैम। बहुत अच्छे हैं। यस मैम। बहुत अच्छे हैं तो फिर जरूरत क्या थी आने की? जरूरत थी? यस मैम। अच्छा लग रहा है स्मार्ट वैल्यू में आके? यस मैम। खुश हो? यस मैम। बढ़िया। पढ़ाई लिखाई हो रही है अच्छे से? यस मैम। वेरी गुड, तब तो फिर अच्छा है। सो अपना नाम बताना चाहेंगे, खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे आप सभी के सामने। मेरा नाम सपना यादव है और लास्ट 7 ईयर से स्मार्ट वैल्यू के साथ है। और जैसा कि देखा जाए सभी लोग हम कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं एक बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए, और कहीं ना कहीं आप लोग आज इस इंस्टीट्यूट पे बैठे हैं, स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री में बैठे हैं, तो एक सोच लेके कहीं ना कहीं आए हैं कि हमें भी कैरियर की तलाश थी, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, राइट? यस मैम। सो सबसे पहले मोस्ट वेलकम अवर इंडियाज नंबर 1 इंडस्ट्री में आने के लिए। सो कुछ टॉपिक्स हैं आज मैं आपसे बात करेंगे कि स्मार्ट वैल्यू को एज अ कैरियर हम कैसे मान सकते हैं, एंड कैसे ये इंडस्ट्री आज इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री बन चुकी है, एंड ग्रोथिंग पावर क्या है इसकी। जैसे कि ऑलरेडी हमारे काफ़ी लीडर्स हैं जो एक से एक बढ़ के मतलब टैलेंट रखते हैं और आपको काफ़ी क्लियर कर चुके होंगे काफ़ी हद तक। सो कुछ बातें हैं जो हम भी आपके साथ में करेंगे। सबसे पहले ये कि अपना भी जैसे आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, ऐसा ही कुछ ट्रेनिंग ले लेके आज यहाँ पे पहुंचे और आप लोगों ने ऐसा वेलकम किया, तो एक ये भी चीज़ देखा था स्मार्ट वैल्यू में कि इस तरीके से भी लोगों का वेलकम होता है जब एक हम अपनी जगह बनाते हैं, राइट? यस मैम। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग और सारे ही लोग ये सोचते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं बेस्ट कर पाए और हम भी इस मुकाम पे आ पाए, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम शुरुआत करते हैं आते हैं तो कई बार हम डिसबैलेंस होते हैं सिस्टम में। यस मैम। बहुत सारे लोगों का ये हम देखते हैं शुरुआत में जब आएंगे तो एकदम इतना एक्साइटमेंट मोटिवेशन से भरपूर रहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, जिसका मुझे था इंतजार वो इंडस्ट्री मुझे मिल चुकी है। यस मैम। ठीक है, ऐसा एक मन में चीजें आने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते हैं तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत सारा रिजेक्शन आता है और चैलेंज भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो हर कोई मतलब उस चीजों से फाइट नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने हम सभी को एक गुड फाइटर बनाया है, लेकिन हम खुद की ही पावर को भूल जाते हैं कि हम किन किन चीजों के लिए बने हैं, क्या उपलब्धियां हासिल करने के लिए हम बने हैं, क्या हम कर सकते हैं। ये चीजें हम खुद के अंदर भी कभी भी रियलाइज नहीं करते। तो ऐसा ही कुछ 7 साल पहले अपना भी एक्सीडेंट हुआ था स्मार्ट वैल्यू के साथ, और जब एक्सीडेंट हुआ तो घायल तो इंसान होता ही है, ठीक है, तो घायल हम भी हुए। तो जो अपना ठीक करते हैं, जैसे अपन नॉर्मली अपना एक्सीडेंट होता हॉस्पिटल वगैरह जाते तो डॉक्टर वगैरह ठीक करते, बट यहाँ का ठीक कौन करते हैं? सीनियर ठीक करता है। यस मैम। तो जब अपना नॉर्मली भी टेस्ट हुआ था तो मैंने जब 1.5 घंटे 2 घंटे STP सुना, जैसा आज काउंसलिंग हुआ होगा, बहुत सारे लोग ने काउंसलिंग अटेंड की होगी जो कि न्यू होंगे अपने लिए। सो तुम्हें पता है कि काउंसलिंग में पूरा ऐसा करके होता है कहीं कहीं, तो ये समझ नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है। तो अपना जब काउंसलिंग हुआ 1.5 घंटे, जिंदगी में पहली बार किसी को 1.5 घंटे सुना था, क्योंकि सुनाने की आदत थी। थोड़ा प्रवचन लाइन में भी रहे, 3 साल मैंने प्रवचन भी किए भक्ति लाइन में। तो ये था कि एक मार्गदर्शन मिल गया है, अब इसके अलावा कुछ करना नहीं है। और दूसरा चीज, साथ में कैथोलिक सेवा समाज में भी काम करते थे, आपने सुना होगा, जो सेंट मैरिज करके स्कूल चलते हैं केरल की तरफ से, तो उस इंडस्ट्री में भी काम करते थे। और वो भी एक सोशली वर्क था, लोगों को, लड़कियों को आगे बढ़ाना, उनको प्रेरित करना, इंस्पायर करना कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वॉइस का तो ये है, वॉइस लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, हम पहले माफी मांग लेते हैं। वॉइस लोगों का ये रहता है कि इनका तो सब ठीक है, मतलब पापा लोग अगर बोले कि नहीं करना ये, और अगर ये लोग तेज बोल जाएं तो पापा लोग रह जाते हैं कि नहीं भाई अब लड़का सुन ही नहीं रहा, उसे करना है। बट गर्ल्स का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाता है अगर वो कोई ऐसा रास्ता खास तौर से चुन ले तब कि हटके कुछ करने में, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जाता है। तो ऐसा मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं बहुत खुश थी कि मुझे चांस मिल रहा है, और जैसे मेरे सपने थे वैसा सब कुछ मुझे इस इंडस्ट्री में देखा। जैसे हम लोग कहीं ना कहीं सोचते तो रहते हैं मन में कि एक बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, उसके साथ साथ कुछ ऐसा करना है कि एक नाम बने, ठीक है, खुद को एक पहचान मिले, क्योंकि मेरे ही नाम के, आप लोगों के भी नाम के लाखों लोग दुनिया में हैं, लेकिन एक नाम
वो बदनाम होता है जब वो कुछ करके दिखाए। और बदनाम इंसान किस में होता है, या अच्छे कामों में या बुरे कामों में। और हम स्मार्ट वैल्यू में बुरे काम तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। हमें लगता है कि हम शायद वर्ल्ड का बेस्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने बनाया सभी को है, लेकिन आप किसी को बना पाओ ये चांस हर किसी को नहीं मिलता है। और वो हमें स्मार्ट वैल्यू में आके मिला, तो हम खुश थे। और जाके जब फैमिली को समझाया तो किसी को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था। जैसे भैया लोग होते हैं ना, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं भोपाल में, इलाहाबाद में तैयारी, तो बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, ये सब फालतू चीजें हैं, यहाँ पे अपना माइंड खराब मत करो। ऑलरेडी अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है, क्योंकि 2013 में गरोठा इंटर कॉलेज से हम टॉपर रहे हैं 97% से। सो उनको ये था कि हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे। कोई कहता था लॉयर की तैयारी करो, कोई कहता था डॉक्टर बनो। तो जैसे तैसे करके सेल्फ की मर्जी से यहाँ पे एडमिशन हुआ। तो जैसे आप लोग ड्रेस कोड में बैठे हो, तो ऐसे ही ड्रेस में आते थे हम भी। और जब हमने पहले दिन ड्रेस पहना तो लोग बोले कि वकील साहब कहाँ जा रहे हो, मतलब किसका केस लड़ने जा रहे हो। और जब आते थे तो लोग बोलते थे कितना केस लड़ लिया, कितना पैसा मिल गया। तो जैसे मुझे वर्क पता चला यहाँ पे, और सीनियर बोला कि भाई ड्रीम बनाइए। आप लोग के ड्रीम है? यस मैम। चार्ट बना है आपका? यस मैम। पाना तो है ना? यस मैम। पाना है तो बस एक ही चीज से सीखते जाना जो हम बता रहे हैं। मैंने जब ड्रीम बनाया 6 मंथ का, स्कूटी का, एक्टिवा चलती थी उस टाइम 3G, तो इसका ड्रीम बनाया और बोला वर्बलाइज करिए। सीनियर बोलते हैं ना वर्बलाइज करिए। तो मैंने जब वर्बलाइज किया तो लोगों ने एकदम से मजाक बना लिया कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ पैसा आ रहा है, इतनी सारी फैसिलिटी। तो लोग को क्या लगता है, आपने भी जब एडमिशन लिया होगा आपको पहली चीज तो ये लगी होगी कि 15-20 हजार में कोई इतना सब कुछ कैसे दे सकता है। अगर आप कभी भी कंपैरिजन करते हैं अपनी फीस में और स्मार्ट वैल्यू की फैसिलिटीज में, तो बिलीव मी कि या तो आपको भरोसा नहीं होता है, ठीक है, और या फिर आप भरोसा कर नहीं पाते हैं। स्मार्ट वैल्यू में तो वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपको बताया जाता है, लेकिन कई बार हम खुद उनको देख नहीं पाते हैं, बिलीव नहीं कर पाते हैं। सो ऐसा करके अपना भी एक ड्रीम बना, और जब उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट की। फ्रेंड्स, बताना चाहेंगे कि उस टाइम कोई फोन मेरे पास नहीं था, आज सभी के पास फोन है, सोशल मीडिया है। आप जो वर्क करते हैं, अपना जो वर्क है, मिशन पे हम लोग वर्क करते हैं। तो ऐसा करके हमारा लिस्ट कुछ खास था नहीं, और थोड़ा सा ईगो रहता था कि हम ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा होशियार हैं, तो नॉर्मल फ्रेंड्स बनाते नहीं थे। लेकिन जब स्मार्ट वैल्यू में आए तो अपने से कई धुरंधरों को देखा, कई सीनियर्स को देखा कि हम तो अपना फालतू का ईगो लेके चल रहे हैं, अपने अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे जब आए थे फर्स्ट टाइम तो ये जाना था कि कैरियर का मीनिंग क्या है। हम कहते थे हमें फ्यूचर बनाना है, ये नहीं कहते थे कि कैरियर बनाना मतलब कैरियर क्या होता है। नेगेटिव पॉजिटिव ये भी हमने इस इंडस्ट्री में आके सीखा है, नहीं तो हम सेंटेंस में सुनते थे नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर? यस मैम। तो यही चीजें रही, और साथ में जब मेहनत करते गए, मेरा सेंटर था गुरसराय साइड में, एडमिशन मेरा गुरसराय से ही है, और हम गरोठा में पढ़े थे। तो गरोठा आते थे हम लिस्ट अपडेट करने के लिए, समझ रहे हो, जो लोग वर्क करते हो। यस मैम। तो यहाँ क्योंकि यहाँ का फ्रेंड सर्किल लोग मेरे साथ में पढ़ाई लिखाई वगैरह किया, तो ऐसा जब लिस्ट अपडेट करने के लिए भागते थे, क्योंकि लोग तंग करते थे कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब फालतू की चीजें हैं, सब बेकार की चीजें हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो सब लोग इसी को ना कर रहे होते। लोग ये सवाल करते थे। तो मन में एक चीज आती थी, जब हमारे भाई साहब थे मुलायम, उन्होंने बोला जो सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 4 व्हीलर आएगी, उनके पास कौन सी 4 व्हीलर है। और उस टाइम सर के पास भी 4 व्हीलर नहीं थी, ठीक है, और सुरेंद्र सर के पास भी 4 व्हीलर नहीं थी उस टाइम पे। जब मेरा एडमिशन हुआ था, सर पल्सर से ट्रेनिंग देने आया करते थे। तो मुझे एक ये भी चीज लगी कि सच में यार सीनियर के पास तो है नहीं, मेरा ड्रीम प्लान करा रहे हैं, ठीक है, एक है नेगेटिव पॉइंट है कि नहीं है। यस। तो आप बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच सकते हैं, लेकिन पता मेरे मन में क्या आया था, यार कितना बढ़िया है कि अभी इस गुरसराय के अंदर किसी का स्कूटी और कार बाइक कुछ नहीं आया। हम पहली लड़की बनेंगे इस एरिया की जिसके पास सबसे पहले अचीवमेंट आएगा, और सबसे पहले कार आएगी। आपने ऐसा सोचा, और फिर लोग मेरा एग्जाम्पल दिया करेंगे, ये चीज आती है ना। यस मैम। क्योंकि जो रिकॉर्ड किसी ने ना तोड़ पाया हो, हम अपने भी वो पावर लगा सकते हैं उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और पावर हर किसी के अंदर है, बस उसे अपना पहचानने का हमें जरूरत होता है। तो ऐसा करके मेहनत किया, और 6 मंथ भी मुझे कंप्लीट नहीं हुआ था। 17 जून 2016 मेरा ज्वाइनिंग डेट था,
और 1 जनवरी 2017 में मैंने पहला अचीवमेंट किया था एक्टिवा 3G 67,000 का, ये खुद के दम पे। और जब स्कूटी आया तो अगला ड्रीम, सीनियर क्या बोलता है, अगला ड्रीम, क्योंकि सर लोग बोलते थे नजर हटी दुर्घटना घटी। तो हमने कहा सर मुझे तो स्कूटी चाहिए थी आगे, अब मुझे आगे की पढ़ाई करना है, ठीक है। और कुछ लोग थे जो मेरे ही साथ आए थे जिनका एक चेक भी नहीं आया, ऐसे भी लोग थे। तो अब जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है कि हो रहा हो, आपको 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ या हो सकता है 1 ईयर भी हो गया हो, आपका चेक ना आया हो। चेक ना आने का पहला रीजन हो सकता है कि हो सकता है आपने उस लेवल से मेहनत ना की हो। दूसरा रीजन हो सकता है आपका कोई डॉक्यूमेंट्स NEFT, तमाम सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि क्या आप यहाँ पे सिर्फ 1500 की चेक के लिए आए हैं, 3200 की चेक के लिए आए हैं, 4800 की चेक के लिए आए हैं, या आप सिर्फ सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड बनने के लिए आए हैं? आपको देखना ये है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसी डिग्री के अंदर में होंगे। यस मैम। तो आप ये देखो कि मैंने जो 10 साल 12 साल 15 साल 17 साल जो मैंने पढ़ाई की है, अब तक मेरा अगर स्कॉलर भी नहीं आया ना तो मैंने कॉलेज वालों से लड़ाई नहीं की। क्लियर? लड़े हो क्या? सर मैं 3 साल से आपके यहाँ BA कर रही हूँ, BCom कर रही हूँ, मेरा स्कॉलर क्यों नहीं आ रहा है? आप नहीं बोल पाते। बट यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लोगों को ऐसा देखा है कि अगर उन्हें 6 महीने निकल गए और उनका चेक नहीं आ पाया तो उनको दिक्कत होने लगती है, सर मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं अब आगे वर्क क्यों करूं? तो आप एक चीज समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री में आपका एक ऐसा करके लेवल चलता है, ऐसे ये लेवल चलता है। तो जब आपने यहाँ से शुरुआत की, बहुत सारे लोग जब काम करते हैं शुरुआत तो आपकी शुरुआत से ही होती है, तो धीरे 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 आप ऐसे आते हैं, मतलब ऊपर की तरफ आप यहाँ पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आके आपका सुपर स्मार्ट भी हो सकता है, 2 स्टेप हो सकता है, 4 स्टेप हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इनकम अभी आपके हाथ में ना आया हो। एंड कुछ लोगों का कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो काम को कई बार समझ नहीं पाते हैं, इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग कई बार इंटर को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, अपनी ग्रेजुएशन को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन जिस लिए हम इंटर और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये इंडस्ट्री मुझे क्या लेवल का करियर दे सकता है। और हम अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं दौड़ते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ से पहले यहाँ आ जाते हैं, आपने कमा लिया 2 स्टेप 4 स्टेप 6 स्टेप। और कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में जब आप बड़े मुकाम के लिए दौड़ लगाते हैं तो अप डाउन आपका रहता है, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अप आते हैं तो फिर यहाँ से आप डाउन भी आते हैं, क्योंकि बिना डाउन आए आप कभी अप नहीं जा सकते, इतना आप भी जानते हो। अगर एक ही रेस में आप दौड़ते रहेंगे, आगे आपको हराने वाला ना मिले या आपको रिजेक्शन देने वाला ना मिले, प्रॉब्लम या चैलेंज करने वाला ना मिले, तो आप बड़े स्ट्रीम को हासिल नहीं कर सकते। और जितना ज्यादा आपके हिस्से में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, रिजेक्शंस, ये 3 चीजें आपको मेन फाइट करनी ही पड़ती हैं किसी भी आप प्रोफेशन में जाएं। हाँ, एक जॉब ऐसा चीज है, जॉब एक ऐसा वर्क है जहां पे आप भी कंफर्टेबल फील करते हो आराम से, क्योंकि आपको पता था कि मैं इसी के लिए फाइट कर रहा था और वो मुझे मिल गई है। लेकिन आफ्टर 3 ईयर जब आप जॉब कंटिन्यू एक वर्क को करते हैं, फिर आपसे अगर कोई पूछे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप दिल से कभी ये नहीं बोल पाते हैं कि मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। ये कई लोगों की फैमिली में जो लोग जॉब करते हैं आप पूछना, क्योंकि आप लोग रेगुलर अपनी लिस्ट को अपडेट करने में, स्ट्रेंजर्स मीट करने में, इनविटेशन देने में, ट्रेनिंग, अभी कई लोग जैसे यहाँ पे बैठे होंगे, किसी को जल्दी जाना होगा, सर्दी हो रही होगी, दूर जाना होगा, तो अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होगा कब हम यहाँ से निकले। तो आप लोग अगर इनविटेशन STP वगैरह करते हुए 6 मंथ में आपका मन